4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून का जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो, सहयोग हो, खुशहाली के रास्ते पर किसान जाए, उसे जो झूठा सपना दिखाया गया था आय दोगुनी का और काले कानून ला करके जो उसके साथ अन्याय हुआ था वो अभी किसान भूला नहीं है। वो थार से जो किसानों की जान गई, थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है और इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। जो नौजवान देख रहा है कि उसकी हर परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ, जिन्होंने तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए और जब वो परीक्षा दे करके घर लौटे तो निराश हो गए क्योंकि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। नौकरी खोने से नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। कई मौकों पर कहा मैंने, वो गणित बताया कि अगर एक परिवार के 3 सदस्य इस सरकार से नाराज हैं, जो बेटा या बेटी परीक्षा लिखने गई थी और उसके केवल मां बाप को हम जोड़ दें, 3 गुणा 60 लाख बनता है 1 करोड़ 80 लाख और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। इसकी भरपाई कहां है? इसलिए पूरा सफाया होने जा रहा है। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी कहानी है सुन सुन करके थक गए हैं। इनके जो घिसे पटे डायलॉग हैं उनको भी कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए इस बार परिवर्तन होना तय है। इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें
उत्तर प्रदेश में भी और देश में जीतने जा रहा है। मैं एक बार फिर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जो आह्वान आपने किया वही आह्वान हम लोग कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र को खतरा है। ये लोकतंत्र के पीछे तो पड़े ही हैं, हमारी आपकी जान के पीछे भी पड़े थे। अब ये कहते हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे, जो शरीर में हमारे वैक्सीन चली गई, अब बताओ उस शरीर से कैसे वापस लेंगे। और लोकतंत्र तो खत्म करना ही चाहते हैं। संविधान ने जो अधिकार, न्याय और जो हमारे लिए रास्ता चुना था उसको भी खत्म करना चाहते हैं। उससे पहले हमने आपने देखा है कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने खत्म कर दिया, हर इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का खत्म होना ही हमारे आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को खत्म करने का रास्ता है। इसलिए देश की जनता लोकतंत्र को भी बचाएगी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हारने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश जी। साथियों, समय कम है, कुछ प्रश्न आदरणीय खड़गे जी से और अखिलेश जी से आप लोग पूछना चाहें तो पूछें। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं जो नाम मेरे पास में आए हुए हैं, आदरणीय भाई वीरेंद्र सिंह जी, भारत समाचार से। वीरेंद्र सिंह जी, थोड़ा सा शांति बनाए रखें, समय कम है क्योंकि दोनों आदरणीय नेताओं को आज दिन भर जो कैंपेन लगा हुआ है, मीटिंगें लगी हुई हैं। मेरा सवाल अखिलेश जी से है कि उत्तर प्रदेश में एक चर्चा जो आप लोगों ने चलाई थी कि आरक्षण और संविधान को लेकर, इसको लेकर काफी नीचे तक चर्चा चलाने में आप लोग तो कामयाब हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि पीडीए को लेकर आपने एक अभियान शुरू किया था, लेकिन इन सब के बीच में कुछ जगहों पर मायावती ऐसे प्रत्याशी खड़े कर रही जहां आपके काफी जो है परेशानी आपके लिए पैदा हो रही। इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि वो भी भाजपा से भी इस गठबंधन को लड़ना पड़ रहा है यूपी में और मायावती से भी लड़ना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए और इस मौके पर आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं। मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। श्री कुमार अभिषेक जी, आज तक। सर, मेरा सवाल खड़गे साहब से है। प्रधान